नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का स्वागत है चतुर्थी कक्षा के हिंदी विषय के अगले अध्याय में। मैं लाची शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी लगन व उत्साह को देखते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश ने 200 साल तक किसकी गुलामी सहन की? जी हाँ बच्चों, अंग्रेजों की। हमारे देश ने 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी सहन की। तो क्या बच्चों आप बता सकते हो कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से किसने आज़ादी दिलवाई? जी हाँ बच्चों, देशभक्त वीर शहीदों ने हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई। बच्चों, आज हम सब भारतीय अपने देश के लिए बड़े साहस व धैर्य से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। जिस तरह से हम सब मिलजुल कर अपने देश पर आए इस अदृश्य संकट का सामना बड़े साहस द्वारा कर रहे हैं, उसी तरह पहले भी ऐसे ही साहस व ऐसी ही देश सेवा भारतवर्ष में जन्मे कई महान व वीर देशभक्त करते आए हैं। ऐसी देशभक्ति की भावना हमें इतिहास में कई बार देखने को मिली। जब जब हमारे देश पर कोई संकट आया या जब जब हमने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, तो आओ आज हम ऐसे ही एक महान देशभक्त के बारे में पढ़ें, जिसका शीर्षक है युवक का हठ। बच्चों, ये चित्र आपके पाठ 3 का पहला चित्र है। और इस गद्यांश के अनुसार हम ये पढ़ेंगे कि जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, तब भारतवासियों को कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कैसे गर्मी में रेलगाड़ी में यात्रा करने के दौरान लोगों को बुरी दशा से यात्रा करनी पड़ती थी। ये बात कानपुर के रेलवे स्टेशन की है। जब वहां यात्रा के लिए आए एक नौजवान व्यक्ति ने लोगों की असुविधा को देखकर स्टेशन मास्टर से विनती की ताकि रेल में सुविधाजनक डिब्बे जोड़ दिए जाएं, परंतु युवक की विनती का असर उस अफसर पर ना हो पाया और वह युवक यात्रियों के पास जाकर उन्हें अपने अधिकार को पाने के लिए निवेदन करता है। तब वे सारे यात्री उस युवक के साथ जाकर उस स्टेशन मास्टर से दोबारा अपनी सुविधापूर्वक यात्रा करने के अधिकार को मांगते हुए रेल में और डिब्बे जोड़ने के लिए विनती करते हैं। प्रस्तुत चित्र आपका पाठ का दूसरा चित्र है और इस गद्यांश में हम ये पढ़ेंगे कि युवक और यात्रियों की विनती को ना सुनते हुए उस स्टेशन मास्टर ने रेल को जाने का इशारा कर दिया। तब वह युवक सभी की अधिकार की रक्षा हेतु रेल के आगे आकर पटरी पर खड़ा हो जाता है और ये जिद करता है कि या तो रेल में डिब्बे जोड़ दिए जाए और या इस रेल को उस युवक के ऊपर से ले जाया जाए। इस तरह वह युवक अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सिर्फ उन यात्रियों की सुविधा के लिए हठ करने लगता है, जिद करने लगता है और उसके हठ और जिद के आगे उस स्टेशन मास्टर को हार माननी पड़ती है। तो बच्चों, ये किस्सा है भारत के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी जी का। वे एक गरीब परिवार से थे, इसलिए ज्यादा पढ़ लिख ना पाए, परंतु उन्हें लिखने का शौक था, जिससे पढ़े लिखे लोग भी उनसे प्रेरित हो जाते थे। वे गरीबों के शुभ चिंतक थे और सदा उनकी हर तरह से मदद करते थे। यही नहीं, अपने अखबार जिसका नाम प्रताप था, उसमें भी वे उन गरीबों और मजदूरों के लिए, उनके हक के लिए लेख लिखा करते थे, जिसके कारण अंग्रेज सदा उनसे नाराज रहते थे, क्योंकि वे अंग्रेजों के खिलाफ जाकर उन गरीबों के हक के लिए लड़ते थे। गांधी जी से जब वे 1916 में लखनऊ में मिले, तब से वे देश सेवा में जीवन भर के लिए जुड़ गए।
इस कारण कई बार वे जेल भी गए, परंतु उन्होंने कभी भी देश हित के लिए सोचना बंद नहीं किया। वे सत्याग्रह जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का मार्गदर्शन भी करते रहे। अंतिम गद्यांश में हमने ये पढ़ा कि गणेश जी कौम के आधार पर लड़ाई झगड़े से बहुत दुखी होते थे और हमेशा वह इसे रोकने के लिए लोगों को समझाते व शांत करने का सदा प्रयत्न करते थे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे ही एक सांप्रदायिक दंगे को सुलझाते समय उनका देहांत हो गया, जिससे गांधी जी भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा था कि काश वह भी इस तरह देश सेवा करते हुए शहीद हो जाएं। बच्चों, ऐसे देशभक्तों को हमें सदा याद रखना चाहिए व हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ का कोना कोना देशभक्ति की याद दिलाता है। तो देखा बच्चों, किस तरह एक भारतीय ने अपनी हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय से अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। यदि हम भी ऐसे ही साहस व दृढ़ निश्चय से किसी कार्य को करें तो वह कार्य बड़ी सरलता से पूरा किया जा सकता है। ऐसी देशभक्ति की भावना हम सभी को अपनानी चाहिए व देश के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए आपका गृह कार्य ये है कि आपको ऐसे ही कोई एक देशभक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और दूसरा कार्य ये है कि आप इन देशभक्तों की याद में कोई भी एक गीत याद करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और इसके साथ ही आपका दिन भी शुभ हो। धन्यवाद।